हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। एग्जाम स्टडी विथ गोल्डन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं आज भारतीय संविधान का पूरा निचोड़ आप लोगों के लिए लाया हूँ। भारतीय संविधान का जितना भी टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है वो मैं सिर्फ एक ही वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा, जहाँ से कि आप लोगों का बिहार पुलिस, एनटीपीसी ग्रुप डी और आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी एग्जाम होते हैं सब में 2 से 3 नंबर भारतीय संविधान से आते ही आते हैं। तो इसमें जो भी टॉप मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा कि भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। ठीक है, तो 395। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान का मतलब होता है कि जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय का संविधान। ठीक है, संविधान में कितने अध्याय हैं। ठीक है, तो संविधान में टोटल 22 अध्याय हैं या 22 भाग हैं, जो भी आप लोग कहिए। ठीक है, संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ, तो संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 को। संविधान का दूसरा वाचन कब हुआ, तो संविधान का दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का तीसरा वाचन कब हुआ, तो संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 के बीच हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए, तो संविधान सभा में कुल 11 अधिवेशन हुए। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग पहले से ही भारतीय संविधान पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, ये आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। अगर आपके पास समय कम है तो ये वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आने के 100% चांस है। तो संविधान सभा को भारतीय संसद में कब परिवर्तित किया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। भारत कब गणतंत्र बना, तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ही भारत गणतंत्र बना था, जब इसे हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में संविधान कब लागू हुआ था, तो भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करने का क्या कारण था, तो संविधान को लागू करने का यही कारण था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता मिली, तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को मान्यता मिली थी। राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली, तो राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को मान्यता मिली। दोस्तों, अगर कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक हो जाए तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान सभा के सदस्य की संख्या कितनी थी उस वक्त का पूछ रहा है, तो 389 थी। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था, तो एम एन रॉय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, तो संविधान सभा गठित करने का क्या आधार था, कैबिनेट मिशन योजना 1946। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां की गई थी, तो 1936 भजपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, तो जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था तो उसके फलस्वरूप जब 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या मात्र 299 रह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे, तो 70 प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के भाग नहीं लिया था, तो हैदराबाद भाग नहीं लिया था, फिर इसको डराया धमकाया गया, फौज भेजा गया, तब जाकर भाग लिया। B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे, तो यह पश्चिम बंगाल से हुए थे, बंगाल से। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो सर B.N. राव को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो 29 अगस्त 1946 में। ये वन लाइनर क्वेश्चन है गाइज, मैं बहुत ही मेहनत से इसको टाइपिंग करवाया हूँ। ठीक है, जो बहुत बार पूछे जा चुके हैं, जो हर एक एग्जाम में आपसे ये पके हुए आम की तरह है, कभी भी टपक सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग पूरा देखिएगा और ध्यान से। अगर आपको एक बार में ना समझ आए तो दूसरी बार तीसरी बार आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आपके दिमाग में माइंड सेट बन जाए। ठीक है, आपको पता होगा कि पढ़ने से ज़्यादा सुनने और देखने से दिमाग में अटता है। ठीक है, तो चलिए, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो स्वराज पार्टी ने किया था। कब किया था, तो 1924 में किया था। संविधान सभा में भारत के संविधान को कब स्वीकार किया गया, तो स्वीकार किया गया, अंगीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था, तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था।
संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो संविधान सभा के सभी निर्णय सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में संविधान सभा में कितने अनुच्छेद हैं? तो संविधान सभा में आज भी 395 अनुच्छेद है, परंतु उपधाराओं के आधार पर इसकी संख्या 448 हो चुकी है। वर्तमान में संविधान सभा में कितनी अनुसूची है? तो पहले 8 थी, अब 12 हो गई है। ठीक है। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को किसके तहत पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था? तो अगस्त प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? तो नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। चलिए, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब किए थे? तो संविधान सभा ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। चलिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति पर कितने दिन बहस हुई थी? तो 114 दिन बहस होने के बाद संविधान सभा के प्रारूप समिति लाया गया था। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए। और इससे पहले भी मैं 2-3 क्लास डाल चुका हूं जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो भी देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। धन्यवाद।